इसी मोहल्ले के इसी गांव के, अरे है ना, आपको मालूम होगा कि इनका ताल्लुक किनसे है? आज से 500 साल से भी कब आपकी सरजमीन लखनपुर में हजरत मखदूम भी कलैये रहमत है ना, कब लाए? 500 साल से भी पहले की बात। कहां से तशरीफ लाए? लखनऊ से तशरीफ लाए। कहां से तशरीफ लाए? हजरत चंदन शाह औलिया लखनऊ से तशरीफ लाए और हजरत मखदूम भी अली रहमा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक पहले मदीना शरीफ से था, उसके बाद उनका ताल्लुक जो है बगदाद शरीफ से था, उसके बाद उनका ताल्लुक लाहौर शरीफ से था, उनके बाद उनका ताल्लुक बिहार शरीफ से था, कागजिया मोहल्ला से था। और जब कागजिया मोहल्ला से इन्हीं मखदूम क्या अजदाद की वहां करामात का ज़हूर हुआ, खिदमत देखी और इबादत देखी, रियाजत देखी, खल्क़े खुदा के अंदर इनकी महबूबियत देखी, मकबूलियत देखी। हजरत मखदूम भी जवानी तक बिहार शरीफ में रहे। कहाँ रहे बोलिए? मैं बुलवाना चाहता हूं ताकि मोटी मोटी चंद बातें आप लोग याद करें। अगर यही बातें आपके ज़हन में रहेंगी ना तो 2 दिन नहीं 10 दिन के भी पुरुष होंगे तो आप लोग दिन रात लगे रहेंगे। अगर ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बात आपके ज़हन में उतर गई तो इनके जो शहजादे हैं, इनके जो बेटे हैं, वो सैयद नूरुल हुदा की सूरत में हो या सैयद अहमद रजा की सूरत में हो, इनका भी मकाम आप समझ जाओगे। और ये उर्स में चंद कुर्सियां नहीं रहेंगी, इस उर्स की धूम पूरे भागलपुर में होनी चाहिए, इस उर्स की धूम पूरे बांका में होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। मगर बिहार वालों की कमी यही रही है कि इन्हें दूर का ढोल सुहाना इन्हें नजर नहीं आता कि आपके यहाँ जो बुजुर्ग है वो 50 साल पहले के बुजुर्ग नहीं है, 100 साल पहले के बुजुर्ग नहीं है, 500 साल पहले के बुजुर्ग। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सिर्फ एक तकरीर नहीं की, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक किताबचा नहीं लिखा, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिधर से गुजरे इनका चेहरा देखकर, इनकी सीरत देखकर, इनकी सूरत देखकर, इनके कलिमात सुनकर, इनका बयान सुनकर, इनकी तकरीर सुनकर, इनके फरमूदात सुनकर लोग चौक दर चौक, शौक दर शौक दाखिल इस्लाम। आज तो हमारा आजकल के मौलवी मौलाना पीर बुजुर्ग को भी ले लो, वो मुसलमान को नमाजी नहीं बना पाते, दाढ़ी मुंडे से दाढ़ी नहीं रखवा पाते, बेईमानों से तौबा नहीं करवा पाते। उड़ रहे हैं पीर साहब हवाई जहाज में, लाखों रुपया आने जाने में, मगर लखनपुर शरीफ के जीते जागते मुसलमानों, आप जो हजरत मखदूम रहमा के उर्स में शिरकत कर रहे हो, और एजाज की बात तो ये है कि उनके शहजादों की सरपरस्ती में शिरकत कर रहे हो। इनका कमाल ये था कि जिधर से गुजर जाते लोग मुसलमान हो जाते। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? और जोर से बोलिए। लोग क्या हो जाते? मुसलमान हो जाते। हजरत मखदूम जवानी तक कहाँ रहे? बिहार शरीफ। कहाँ रहे? हाँ, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ वो मरकज़ अहले सुन्नत है। बिहार शरीफ वो जगह है जहाँ मखदूमों के मखदूम, पीरों के पीर, मीरों के मीर, आलिमों के आलिम, फाजिलों के फाजिल, कामिलों के कामिल, वली ज़माना, खुतबे यगाना, सुल्तानुल मुहक्किकीन, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी फिरदौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दो किताब नहीं, सैयद साहब, एक दो किताब नहीं, 1700 किताबों के। अल्लामा शमसी साहब आए कि नहीं?
हाँ, मगर बिहारी मुकर्रिर, बिहारी शायर और बिहारी पीर ये गोंगे बहरे हो जाते और नकीब को बिल्कुल गोंगा बहरे का बाप हो जाता। इसका नारा, उसका नारा, यहाँ का नारा, वहाँ का नारा, छोटा नारा, बड़ा नारा, मगर बिहारियों की कम नसीबी देखिए, मखदूमे बिहार का भूल कर भी एक नारा नहीं। अरे जलसा हो चुटिया में, जलसा हो बेलारी में, जलसा हो जोगनी में, जलसा हो लखनपुर में, जलसा हो असरगंज में, जलसा हो बांका में, और मखदूम चंदन साउलिया का नारा नहीं लगे, मखदूम भीख सालिए रहमा का नारा ना लगे, मौलवियों की इल्म और कम सरकी पर यहाँ तुम्हारे हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम नहीं फैलाया। आज जो चुटिया बेलारी लखनपुर नहीं, बिहार का अक्सर हिस्सा में जो इस्लाम फैला है वो हजरत चंदन साउलिया के तुफैल फैला है, वो हजरत मखदूम भिक्षा अली रहमा के तुफैल। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा था हजरत मखदूम भिक्षा अली रहमा, जिनके आस्थाने से अभी अभी पीरे तरीक़त मुफक्किरे इस्लाम अल्लामा सैयद अहमद रजा फातिहा पढ़ के आए हैं, जिनकी खानका के सच्चादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नूरुल हुदा सत्तारी फिरदौसी चिश्ती कादरी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आप कम आला नसीब वाले हो कि आप हजरत मखदूम साहब के आसपास रहते हो, आप उनके मोहल्ले में रहते हो, आप उनके पड़ोस में रहते हो, आपका सीना तो 36 इंच चौड़ा हो जाता है। ये क्या एकदम दबे नीचे ऐसा लग रहा मर जाओगे। सीना तान के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, कौन सुल्तान मुहक्किकीन जो 1700 किताबों के मुसन्निफ पूरे एशिया में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई आलिम या कोई वली 1700 किताबों का मुसन्निफ। जोर से बोलो। शान ये है कि 40 साल तक तकरीबन बिहिया और राजगीर के जंगलात में मखदूमे जहां, मखदूमे बिहार, मखदूमुल मुल्क मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन मुनेरी, हाँ वही शेख शरफुद्दीन जिनके शहर में हमारे और आपके मखदूम भिक्षा अली रहमा रहा करते थे। उन्होंने 40 साल इबादत, यहाँ तो 40 दिन इबादत नहीं करता है और पीर साहब से खिलाफत लेने के चक्कर में रहता है। और पीर साहब भी खिलाफत जो है ना टाइप में रखता है। जहां मौलवी तेज तरार देखा, मौलाना शमशीर की तरह 3-4 खिलाफत दे देता है ताकि हर साल जलसा करा। समझ बस वहीं पे आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारे मोहसिन है, हमारे सरपरस्त है, हमारे सरबराह है। 20 साल से मेरी सरपरस्ती करते हैं, रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, दस्ते शफ़क़त फेरते हैं और बहुत अंदर बाहर जाहिर बातिन संवारने की कोशिश करते हैं। मैं तो इत्तिसाबे फैज़ करता हूँ, मैं तो इत्तिसाबे फैज़ करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि लखनपुर की है, मैं तो ये देखता हूँ कि इनका ताल्लुक हज़रत मखदूम साहब के लिए रहता है। जोर से बोलिए। 1700 किताबों के मुसन्निफ, 40 साल तक इबादत और शान और महबूबियत का आलम ये है कि बिहिया के जंगल में मखदूमे जहां मुराक़बा कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रियाज़त कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। आप दो जहां सैयदुल मुरसलीन ने वहां आकर आपकी तरबियत की तकमील फरमाई। उस महल्ले में रहते थे कौन? हजरत मखदूम भिक्षा अली रहमा। मखदूमे जहां ने आलमे रूहानियत में मुलाहिजा किया होगा कि ये मखदूम भीख ऐसा मखदूम होने वाला है कि इनके दम कदम से किताब वजूद में नहीं आएगी। इनके दम कदम से लोग कलमा पढ़ कर दाखिले इस्लाम। जोर से बोलिए ना। तो मखदूमे जहान के भाई हैं खलेरे हजरत मखदूम शाह शोएब फिरदौसी रज़ियल्लाहु ताला।
उनका सबने लक़ब है मखदूम आलम पना। अब तो हर मौलवी अपने दादा को मखदूम आलम पना बोल रहा। ये बहुत भारी लक़ब है। मुरीदों की तादाद में अब चम्मच मौलवियों के चक्कर में सबको मखदूम आलम पना मत बनाओ। मखदूम जहान के खलेरे भाई मखदूम आलम पना है। नवादा में उनका आस्थाना है। सिलसिला फिरदौसिया के बड़े बुजुर्ग है। मखदूम ने आलम रूहानियत में फैजान जारी किया और कहा जा मखदूम भी अलैहि रहमा तुम्हें भी मेरे सिलसिले का फैज़ पहुंचेगा। चुनांचे मखदूम जहान के वास्ते से 7वें सिलसिले 7 वास्तों से मखदूम बिहारी का सिलसिला फिरदौसिया हजरत मखदूम भी शाह चंदन साउलिया अलैहि रहमा को पहुंचा। बोलिए मोहब्बत से किनको पहुंचा सिलसिला का फैज़? 7वें सिलसिला में मखदूम शाह शोएब को 6ठे वास्ते से शाह चंदन साउलिया को पहुंचा। शाह चंदन साउलिया को पहुंचा और उनके बाद शाह चंदन शाह औलिया का गद्दी नशी जानशी उनका बेटा नहीं हुआ, उनका कोई लाल नहीं हुआ, उनका जो जानशी हुआ, उनका जो जानशी हुआ हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा के बेटे हजरत सैयद शाह महमूद अलैहि रहमा। जोर से बोलिए। उनकी गद्दी मिल गई इनके बेटे को। दोनों आस्थाना आप देख रहे हो। हजरत चंदन शाह औलिया का आस्थाना वहां चमक रहा है, हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा का आस्थाना यहाँ चमक रहा है। दोनों आस्थाना चमक रहा है तो हुआ क्या मालूम? बड़े कमाल की बात सुनो। बिहार शरीफ में एक राबजी था, ताबे या ताले नाम था। उसने जब देखा हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा को कि बाप रे बाप ये अभी जवान है लेकिन हर दिल अजीज है, सबका महबूब है, सबका मकबूल है, अमीर इज्जत करता है, गरीब इज्जत करता है, छोटे इज्जत करते हैं, बड़े इज्जत करते हैं, मर्द इज्जत करता है, औरत इज्जत करती है। जिस जिस मोहल्ले में जाते हैं इज्जत ही इज्जत। जिधर से नौजवान गुजर जाता है लोग इज्जत ताज़ीम तकरीम एहतराम इकराम के लिए खड़े हो जाते हैं। अब आप लोग भी देखना कि आज हजरत मखदूम, मैं समझाता हूं, आप लोग भी देखना एक पार्टी हुई जो मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा के लिए क्या हो रही है, ताज़ीम में खड़ी हो रही है, इज्जत कर रही है। क्या कर रही है? इज्जत। और जब ये इज्जत करते हुए एक राबजी जो बिहार का वाली जमींदार था, दबदबा वाला था, राबजी समझते हैं आप लोग? है तो मुसलमान कहलाता है, अपने आप को कहलाता तो मुसलमान है, मगर बहुत से सहाबा बल्कि अक्सर सहाबा खुसूसन हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, हजरत अमीर माविया, हजरत सुफियान जैसे सहाबा की तौहीन करते, अली की मोहब्बत के आड़ में, हसन की मोहब्बत के आड़ में, हुसैन की मोहब्बत के आड़ में अक्सर सहाबा की तौहीन करते हैं, बेअदबी करते हैं, उनसे हसद करते हैं, उनसे जलन करते हैं, बात बात पर पंजतनी और अहले बैत का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो तमाम सहाबा को उस तरह नहीं मानते जिस तरह के कुरान मानने के लिए कहता है। वो तमाम मुसलमानों को उस तरह नहीं मानते जिस तरह इस्लाम मानने के लिए कहा जाता है। इसलिए जो 5 सहाबा से बुग़्ज़ रखे, खुसूसन अमीर माविया से, खुसूसन हजरत सुफियान से, खुसूसन हजरत आयशा से, और सिर्फ अली हसन करे, उसे कहा जाता है राबजी, छोटा शिया। समझ रहे हो? छोटा शिया। सब शिया आजकल, अब छोटा क्या बड़ा क्या, आजकल इतनी बेअदबी गुस्ताखी आम हो गई है कि सब शिया है। हजरत क्या फरमा रहे हैं कि सब शिया है, बात समझ रहे हैं? तो वो भी राबजी थी। उसने जब देखा कि हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा अभी जवान है और सब क्या कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर वो जो राबजी था वो क्या करने लगा, जलने लगा, हसद करने लगा। अब हजरत मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा को आप माथे की आंखों से तो नहीं देख सकते हो, मगर हाँ उनके बेटों को देख सकते हो, उनके शहजादों को देख सकते हो। हजरत सैयद
नूरुल हुदा हजरत सैयद अहमद रजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अकलपुर वालों, इनके बच्चों को मत देखो, सिर्फ इनके पड़ोस में घर मत देखो, सिर्फ इनको अपना भाई की हैसियत से मत देखो, दिल से पूछो अपने आप किन लोगों में शामिल हो। बिहार शरीफ के उन लोगों में जो इज्जत करते थे, उन लोगों में जो इकराम करते थे, या फिर उस जालिम लोगों के साथ जो कि जलता था, इतना जला कि उस राबजी ने हजरत पर इल्जाम लगा। हजरत ऐसे करते हैं, हजरत वैसे करते हैं, यहाँ तक कि हजरत से जमीन हड़प ली गई, घर हड़प लिया गया और आखिर में इल्जाम भी रख दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मखदूम, हमारे मखदूम, सबके मखदूम भिक्षा लिए रहमा कि जिनके सज्जादा हैं हजरत सैयद ज़हुरुल हक, जिनकी औलाद है सैयद अहमद रजा, इन्हीं पर इल्जाम रख दिया गया। और इसका बगावत का, और जब बगावत का इल्जाम रखा तो हजरत को बिहार शरीफ छोड़ना पड़ा। हजरत सैयद अहमद रजा के दादा की रिवायत के मुताबिक 300 लोग, कितने लोग, जोर से बोलिए, बिहार शरीफ से हजरत के साथ चले। कहां चले? हजरत के साथ बिहार शरीफ। चलते रुकते ठहरते बहुत सारी बातें हुई, करामत का ज़हूर हुआ होगा, इबादत भी हुई, रियाजत भी होगी, मुलाकात भी होगी, तमाम तफसीलात का इस वक्त भी नहीं है ना। और ना आप तवज्जो से सुनना चाहते तो कुछ बोलिए। हाँ, मैं आज तकरीर नहीं, मोटी छोटी चंद बातें बता रहा हूँ। अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, तकरीर हो जाएगी। चलते चलाते 300 लोगों के साथ हजरत मखदूम भिक्षा लिए रहमा, जिनके उसमें आप हजरत शिरकत का शरफ हासिल कर रहे हैं और जिनके बच्चों के सामने आप बैठे हैं, वो आ गए शाहकुंड। कहाँ आ गए? कहाँ ये शाहकुंड? इधर कितना 200-300 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गए भी हो गए आप लोग, वहीं आ गए। तो वहां पहाड़ी है छोटी, देखा होगा आप लोगों ने, चढ़े भी हैं। चढ़ो जाके, जहां चढ़ने का वहां चढ़बे नहीं करते, इसलिए उतर गए हो, और इतना उतर गए हो कि अब आपको उठाने में बड़ी दिक्कत है। आप लोग को अमेरिका का, लंदन का, यूपी का, बिहार का, गुजरात का समझ में आता है, मगर घर में जो हीरा है, मोती है, लाल है, वो समझ में नहीं आता। चराग तले अंधेरा है, इसीलिए महरूम हो। अल्लाह की कसम, आंखें खोलो, बेदार हो जाओ, महरूमी दूर हो जाएगी। शाहकुंड आपके यहाँ से कई किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर, वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर राजा का महल था, उसके आसार अब भी हैं, निशानियां अब भी हैं। कभी जाओ ना, देख के आओ। पहाड़ी के नीचे, महल के नीचे एक बड़ा सा कुआं था। क्या था? अभी भी है, देखा आप लोगों ने? बस कुआं था, उसी कुएं में राजा नहाता था। राजा और सुबह नहाता था, सुबह। हाँ, अब देखियो, बात समझो, बात जरा गुडुर मुडुर हो रही है ना। तो ये बात हजरत चंदन साउलिया की है। शाहकुंड वाली बात किसकी है? और हजरत मखदूम शाह भी के लिए रहमा सीधे बिहार शरीफ से ठहरते रुकते लखनपुर शरीफ आ गए। कहाँ आ गए? ये जंगलात थे, जंगल ही जंगल। हजरत बस गए, हजरत ठहर गए, और जब ठहर गए तो अहले हुनूद समझते हो ना? समझ गए। वो लोग आए और कहा, बाबा ये लखनपुर में आप नहीं ठहर सकते, ये हमारा इलाका, ये हमारी बस्ती है, यहाँ हम लोग आसपास रहते हैं, आप जहाँ से आए वहाँ चले जाइए या दूसरी राह अपनाइए। हजरत मखदूम भिक्षा लिए रहमा ने फरमाया, बाबू मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तकलीफ पहुँचाने भी नहीं आया हूँ, मुझे रहने दो। तुम्हारी जमीन में नहीं बस रहा हूँ, जंगल काट रहा हूँ, बसेरा डाल रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें फायदा ही होगा, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हारे दुख दर्द में काम ही आऊंगा। मगर लात का भूत बात से नहीं मानता है, जिद पर आ गए, नहीं आपको भागना ही होगा, आपको भागना ही होगा। हजरत से जंग छिड़ गई,
हजरत थे, इनके घर वाले थे, बाल बच्चे थे, दोस्त अहबाब थे, कुल मिलाकर 300 थे। अहले हुजूर ढेर सारे आ गए, जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई। और हजरत के साथ जो थे अक्सर लोग शहीद हुए। एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि अक्सर लोग जब शहीद हो गए तो हजरत मखदूम भीक्षा अली रहमान ने अपनी तलवार से कहा, तलवार मेरे दोस्त शहीद हो गए, मेरे अहबाब शहीद हो गए, मेरे अफराद शहीद हो गए। और देख कुफ्र के हाथ में तलवार है, देख कुफ्र के हाथ में नेज़े है, देख कुफ्र के हाथ में भाले है। कुफ्र को देख आज ईमान को आंखें दिखा रहा है। तलवार अब बात कुफ्र और ईमान की आ गई है तो कहते हैं कि तन्हा हजरत की तलवार ने अहले हुजूर से जंग किया और इतनी जंग किया कि वो लोग आखिर कटे मरे और बाकी जो बचे वो भागे। और हजरत यहाँ बस गए, हजरत आज तक बसे हुए हैं। हजरत की खानका चमक रही है, हजरत का दरबार चमक रहा है, हजरत के मज़ार का मीनार चमक रहा है, हजरत का खानदान चमक रहा है, हजरत के खानदान के बच्चे चमक रहे हैं, हजरत के सज्जादा को रौनक सैयद नूरुल हुदा तारीफ की तौसीफ दे रहे हैं। और हजरत के खानदान का एक फर्द जलील, एक शख्स अज़ीमुश्शान हजरत सैयद अहमद रजा, जिनकी शख्सियत से पूरा भारत वाकिफ है, हिंदुस्तान के तुलो अर्ज़ में दौरा कर रहे हैं। तबलीग दीन के हवाले से, तबलीग शरीयत के हवाले से, इरशाद के हवाले से, तस्दीक़ व तालीम के हवाले से, खुसूसियत के साथ मसलक आला हज़रत के हवाले से। अरे इनकी खिदमत देखना है तो रांची जाकर देखो, इनकी खिदमत देखना है गया जाकर देखो, इनकी खिदमत देखना है बाराहात जाकर देखो, इनकी खिदमत देखना है इदारे शरिया जाकर देखो। तुम्हारे शहर का ये निकाल, तुम्हारे मोहल्ले का ये आलिम जलील और मखदूम भीक्षा ये रहमा के खानदान को रौनक बख्शने वाला सैयद अहमद रजा, जिनके इल्म से, अमल से, तक़वा से, ज़ुहद से, फिक्र से, सोच से, अमल से, गहराई से, गिराई से, हक बयानी से पूरा भारत इत्तेफाक। अरे तकबीर, ये जो देख रहे हैं आप क्या है, क्या है नहीं मालूम। गंजे शोहदा समझ रहे हैं? हजरत के साथ जो अहबाब आए थे, अफराद आए थे, खानदान वाले आए थे, वो उसी जंग में शहीद हो गए। इसीलिए यहाँ उन लोगों की कब्रें बनी, यहाँ उन लोगों को दफन किया गया। क्या मुकद्दर है, एक तो शहादत की मौत और एक हजरत के करीब जो है कयामत तक के लिए आराम से सोना मिला। वो जानते थे मखदूम भीक्षा अली रहमा को, इसलिए उन्होंने मखदूम भीक्षा अली रहमा का दामन नहीं छोड़ा। बिहार शरीफ में थे तो साथ रहे, बिहार शरीफ से चले तो साथ आए, लखनपुर शरीफ आए तो साथ रहे। और जब बुरा वक्त आया तो इन शोहदा ने कहा, हजरत तलवार अगर चलेगी, नेज़ा अगर आपके खिलाफ चलेगा, भाला आपके खिलाफ चलेगा, अगर हमला आपके खिलाफ होगा तो आप पर हमला बाद में होगा। पहले हम लोगों का जिगर काम आएगा, पहले हम लोगों का सीना काम आएगा। और काम आ गया, हजरत की मोहब्बत में शहीद हो गए और आज तक हजरत के कदमों से लगे। जिन लोगों ने हजरत के मकाम को समझा कि मखदूम भीक्षा अली रहमा का क्या मकाम है, उन्होंने जान देना तो कबूल किया मगर हजरत का दामन छोड़ना कबूल नहीं किया। मगर अफसोस, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, अहले नजर हो, अहले बसीरत हो, इसके बावजूद आप हजरत से दूर हो, हजरत के खानदान से दूर हो, हजरत की औलाद से दूर हो। अरे ये मत देखो कि सैयद अहमद रजा कैसे है, ये मत देखो कि सैयद नूरुल हुदा सत्तारी कैसे है, ये देखो कि इनकी औलाद कैसी है, ये किनकी औलाद है, ये किनके सज्जादा में बैठे हुए। कुरान पाक पढ़ो ना, कुरान पाक में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे। बोलो कौन जा रहे थे?
कितने जलील कद्र पैगंबर हैं, अजीम शान नबी। अल्लाह ने कहा ठहर गए या अल्लाह तेरा हुक्म। अल्लाह ने फरमाया एक यतीम है, यतीम का एक घर है, घर की दीवार है गिरने वाली है। कहा या अल्लाह आगे तेरा हुक्म। कहा ऐसा करो, मिट्टी जमा करो, पानी जमा करो, मिलाओ, गारा बनाओ, और गारा बनाने के बाद जो यतीम के घर की दीवार गिरने वाली है आप उसको अपने हाथ से सीधी कर। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, किससे फरमा रहा है? जलीलुल कद्र नबी से। ठहर गए, गारा बनाया जो अल्लाह ने हुक्म दिया, और खुद जलीलुल कद्र नबी रसूल अपने हाथ से एक यतीम के घर की दीवार को क्या कर रहे हैं? तामीर कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। मैं हैरत में पड़ गया, इस्तेजाब में डूब गया। सैयद अहमद रजा और सैयद नूरुल हुदा शतारी की बारगाह में दस्तक दी मैंने और पूछा हजरत ये क्या बात है? एक यतीम के घर की दीवार गिर रही थी तो गिर जाने दिया होता, या फिर उसको बनवाना ही था तो किसी मजदूर से बना दिए होते, किसी अमीर से बनवा दिया गया होता, किसी रईस से बनवा दिया होता, लेकिन नहीं, एक जलीलुल कद्र नबी रसूल से बनवाया जा रहा। तो सैयद अहमद रजा फरमाएंगे कि सुनो, इसमें राज ये है कि दुनिया वालों को अल्लाह बताना चाहता है कि काना अबूहुमा सालिहा। इनका बाप, ये जो यतीम है, इनका बाप नेक था। क्या था? जोर से बोलिए। तो बाप सगा बाप नहीं, सात पुश्तों के ऊपर वाला बाप, सातवां बाप, उसका बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, 7 पीढ़ी ऊपर जाइए। जो बाप था 7 पीढ़ी ऊपर, वो नेक था, तो उसकी नेकी का फायदा 7 पुश्तों के बाद बेटे को हुआ। है लखनपुर वालों, हजरत मखदूम भिक्षा लिए रहमा का मकाम देखो, उनकी विलायत देखो, उनकी शान देखो, उनका रुतबा देखो। कि हजरत चंदन साउलिया जब शाहकुंड आ गए और शाहकुंड में एक जगह ठहर गए और फजर के वक्त आजान दी तो राजा ने सुन लिया, अपने चम्मच को हुक्म दिया, ये कौन तुरक यानी मुसलमान आजान दे रहा, पकड़ के लाओ। राजा गागन सीना फुला के गया कि चलते हैं, पकड़ के लाते हैं, आज जरा जम के धुलाई कर दे बादशाह। राजा के सामने अकल ठिकाने लग जाए, फूला नहीं समझ रहा था। राजा ने कहा पकड़ के लाओ, लेकिन जब वो हजरत के करीब पहुंचा तो देखा 7 शेर बैठा हुआ है और हजरत की पहरेदारी में लगा हुआ। जोर से बोलो। आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बिल्ली से डर जाते हो, चूहा से डर जाते हो, चोर से डर जाते हो, डकैत से डर जाते हो। अगर वाकई में आप मखदूम शाफी के लिए रहमा, हजरत चंदन साउलिया लिए रहमा के नक्शे कदम पर चलते, उनकी औलाद की बातों पर अमल करते, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती। मुसलमानों को इसलिए नहीं भेजा गया है कि वो डरे, मुसलमानों को तो इसलिए भेजा गया है कि वो जालिमों को डराए, वो लोगों को प्यार दे, वो लोगों की रहबरी करे, वो लोगों की सरपरस्ती करे, वो लोगों की रहबरी करे। तुम्हारे सदक़े में जमीन की हर मखलूक को अल्लाह हजरत चंदन साउलिया बैठे इबादत कर रहे हैं और शेर क्या कर रहा है? उसने जो देखा तो दूर ही से कहा, ए फकीर भाग जा वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो हजरत ने कहा जा अपने राजा जो भेज, जा अपने राजा जो भेज। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। राजा के पास पहुंचा, कहा राजा सलामत। वहां तो ऐसा फकीर बैठा है जिसके पहरे में 1 2 नहीं 7 शेर बैठे, हमारी और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो राजा ने अपने गुरु को कहा कि जाओ जरा पकड़ के लेके आओ। गुरु कई लोगों के साथ, राजा का गुरु कितना बड़ा गुरु होगा वो,
कितना पावर वाला होगा जो राजा का गुरु होगा। वो कई लोगों के साथ आया और देखा वाकई में हजरत बैठे हैं, शेर निगहबानी कर रहा है, तो उसके भी पैर तले की जमीन खिसक गई और उसने भी वहां से धमकी आमेज बेअदबी के साथ गुफ्तगू की। तो हजरत को जलाल आया और बड़ा कमाल आया। हजरत चंदन साउलिया ने फरमाया, ताज्जुब है ऐसे गुस्ताख और बेअदब के हल्के में आंख अभी तक सलामत है। इतना कहना कि उस गुस्ताख और बेअदब के हल्के से उसकी आंखें बाहर निकल गई। दूसरे लोगों ने अपनी पीठ पर उसको लादा, राजा के पास ले जाकर रख दिया। हजरत नमाज़े फज्र से फारिग हुए और आदो वज़ाइफ से फारिग हुए। चंदन साउलिया और फारिग होने के बाद अपनी सवारी में बैठकर, घोड़ा होगा, उठनी होगी, यही तो बैठकर निकले। और किधर पहुंच गए मालूम है? चुटिया बेलारी जान रहे हैं? कई किलोमीटर है आपके यहाँ? 16 किलोमीटर चुटिया बिलारी और शाहकुंड भी उधर चले। हजरत सैयद अहमद रजा के दादा हुजूर अलैहि रहमा लिखते हैं कि चुटिया बिलारी में उस वक्त जंगलात ही जंगल, ग्वाला लोगों की छोटी सी बस्ती थी और उस जंगल में ग्वाला जो है अपने जानवर चराया करता था। सारे ही ग्वाले चराया करते थे। हजरत जब जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक ये हुआ कि जंगल में जितने भी जानवर चर रहे थे, गाय चर रही थी, बैल चर रहा था और जो भी जानवर हो, सब ने अचानक चरना छोड़ दिया और मुंह पर उठा लिया। सब लोग देख के हैरान, सारे ग्वाला हैरत में पड़ गए कि हुआ क्या? कोई भी गाय को चरती, कोई भी जानवर को घास खाती, मगर कोई जानवर खाने को तैयार नहीं। सबने अपना मुंह उठा लिया है। एक समझदार, होशमंद, जी शऊर ग्वाला था। उसने अपने साथियों से कहा, जरूर इस जंगल में कोई खास आदमी, कोई मुनि आया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जब ढूंढा गया तो देखा वाकई में हजरत जो है मुराकबा में है, आंखें बंद है और हजरत के खादिम, शायद उनका नाम था मोहम्मद अली मस्त, सुभान अल्लाह, परसों का उर्स। क्या बात, कितने खुशनसीब हो यारो। कल हुआ हजरत चंदन साउलिया का उर्स, आज है हजरत मखदूम भीक्षा अलैहि रहमा का उर्स, परसों है हजरत मोहम्मद अली मस्त, काजी मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि। बताइए सुभान अल्लाह। ये सब बयान करने के लिए 4-5 दिन जो है ना मेरा टाइम ले लिया। हाँ, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिन शहजादों के सामने बैठे हैं ना, ये लोग पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में इन लोगों की सरपरस्ती में जलसे होते हैं। बड़े बड़े उलमा शान ये अदब तय करते हैं। बस आप लोग भी ये अदब तय करें। खानदानी मामला मत देख, घर मत देख। वो तो बड़े बड़े लोगों के खानदान में, घर में कुछ ना कुछ घरेलू बातें, खानदान की बातें होती है, होती रहेंगी। बस आप ये देखो कि औलाद किसकी है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस आप ये देखो कि मुस्तनद तरीन है, जिसे आप सैयद अहमद रजा कहते हो। ये आलिम फाजिल को बाज़ाब्ता दरसगाह में 1 साल नहीं, कई साल पढ़ा चुके। समझ रहे हो? खुशनसीब हो आप लोग, इनसे करीब हो जाओ और इस उर्स को बड़े पैमाने में करो, ताकि आपको हजरत का बड़े पैमाने में फैज़ मिले। मैं क्या कर रहा था कि हजरत चंदन साउलिया चुटिया बिलारी पहुंच गए और जंगल में जब पहुंचे तो जितने भी ग्वाले थे, सारे के सारे ग्वालों के जानवरों ने चरना छोड़ दिया। एक ग्वाला ने कहा, एक कोई ना कोई मुनि जरूर आया है, खास आदमी जरूर आया। ढूंढते ढूंढते हजरत मिल गए, मुराकबा में थे तो हजरत के खादिम मोहम्मद अली मस्त, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, दूर रहो, यहाँ बैठो। हजरत जब होश में आएंगे तो बात कर लेना। कुछ देर के बाद जब हजरत होश में आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपका कदम क्या पड़ गया है? इस जंगल में हमारे जानवरों ने चरना छोड़ दिया है, चुगना छोड़ दिया है, सब पे खुद हो गए हैं, सब मस्त हो गए हैं। तो हजरत ने अपनी ज़बान
पूर्व फैजान से इरशाद फरमाया कि हमने किसी जानवर को चरने से मना नहीं किया है। इतना कहना था कि बिलारी के जंगल में जो जानवर चरना छोड़ चुके थे सब चरने लगे। जैसे ही चरने लगे चरवाहे की अकीदत और बढ़ गई, मोहब्बत और बढ़ गई। अब पैर में हाथ में का हजरत थोड़ी देर के लिए बिलारी हमारी बस्ती है, आपको जाना होगा, हमारे घर में आपको अपने चरणों को रखना होगा। हजरत ने कहा नहीं मुझे मत जाओ, जब जिद बड़ा तो का तुम लोग जिद करते हो चले जाओ, मगर सुनो मैं जाऊंगा कोई हाइजा औरत कोई नापाक औरत अगर मुझको देख लेगी बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझको लेकर मत जाओ। मगर ग्वालों ने हाथ जोड़कर कहा सरकार आपको जाना होगा, औरतों के देखने का मामला है, हम लोग इंतजाम कर देंगे। ग्वाला लोग अपने घर मोहल्ला में गए, सारी औरतों को एक एक करके समझाया। एक बाबा आ रहे हैं, एक मुनी आ रहे हैं, खबरदार खबरदार है इसकी हालत में जो औरत है हजरत को मत देखना वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हजरत गए, घर में कदम रखा, बैठे। अब ग्वाला लोगों ने कहा हजरत जब आ गए हैं चरणों को रख दिया है, हमारे मुकद्दर को चमका दिया है तो कुछ खा भी लीजिए। उन दिनों हजरत मक्का में समदियत की सैर कर रहे थे। ये तसव्वुफ में विलायत में रूहानियत में एक बाब है, इसको समझाने के लिए 10-20 मिनट चाहिए और वो टाइम है नहीं। कुल मिलाकर इस मकाम की सैर करने वाले खाना पीना छोड़ देते। खाना पीना हजरत चंदन शाह औलिया अलैहि रहमान भी उन दिनों खाना पीना छोड़ चुके थे। कहा नहीं मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मगर उन लोगों ने जिद किया। देखो जिद बड़ी बड़ी चीज। आज मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप तो पूरे भारत में प्रोग्राम करते हैं, छुट्टी नहीं होती है, हमारे पीर पैती में एक मसला आ गया है ना, बहुत इमरजेंसी मसला, उसको सुलझाने के लिए आपको जाना जरूरी है। हजरत ने अपनी सारी मसलियात को बालाए ताक रखकर फरमाया इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो इदारे शरीयत से दूसरे उलमा को भी लेकर जाऊंगा। जोर से बोलो, दिल रखना बहुत बड़ा हज है, दिल रखना बहुत बड़ा हज है। हजरत पीरे तरीकत रहबर शरीयत साहिब सज्जादा सैयद ज़हुर हक साहब की एक मीटिंग है आज के प्रोग्राम। मैंने कहा हजरत रजी आया हो अच्छा पढ़ता है, पढ़ा दी। मैंने कहा हजरत मौलाना शमशीर साहब की 10 मिनट करवा दिया। मालूम है क्यों? मगर आप लोग नहीं माने। आप लोगों से पीर साहब भी कह दे कि परसों जो हजरत मोहम्मद अली मस्क का उर्स है वहां सबको आना है, तो आप लोग नहीं आओ, घर में सो जाओ। अगर आपसे कह दिया जाए खानका में मेहमान खाना बनाने की जरूरत है, दिल खोल कर हिस्सा ले लो, तो आप लोग दिल खोल कर हिस्सा नहीं लोगे, 150 रुपया देकर भाग जाओ। इसीलिए बिहार की अक्सर खानकाएं वीरान हो गई। बिहार के बड़े बड़े औलियाए कामिलीन की मज़ारात पर वो रौनक नहीं है जो यूपी, जो पंजाब, जो क्या कहते हैं राजस्थान के छोटे छोटे आस्थानों में रौनक। वरना सबसे बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े मुसन्निफ, बड़े से बड़े औलिया आपके इलाकों में। बताओ यहाँ 10-20 जिलों में इन जैसा आपको वली मिलेगा। 500 साल से भी पहले के बुजुर्ग, दोनों के दोनों, और दोनों बुजुर्ग के आस्थाने के बीच आप बैठे हुए, दोनों बुजुर्गों के उर्स में आप शिरकत कर रहे हैं, और दोनों की गद्दी के जानशीन भी आपके सामने। ये दिल रखना बहुत बड़ी बात है। वही मखदूम जहान सुल्तान मुहक्किकीन रोजे से है, नकली रोजे से। एक हिंदू औरत आ गई, बुढ़िया औरत, और खीर बना के लाई। कहा हजरत अपने हाथ से खीर बना के लाई हूं, सोचती हूं कि मेरी ये खीर आप खा लें। जरा सा तबस्सुम किया मखदूम जहान ने, मखदूम बिहार में, और खीर खा लिया। इधर खीर खाया मखदूम पाक ने, मखदूम जहान ने, मखदूम बिहार ने। उधर जो मुरीदीन थे वो ताज्जुब में पड़ गए। अरे हजरत का तो रोजा है, हजरत ने सहरी किया है, खीर कैसे खा रहे हैं? औरत चली गई खुश होके कि बाबा ने मेरी खीर खा ली है। उनका दिल बड़ा हो गया। अब जो है हजरत चेहरा देखते हैं तो मुरीदों का चेहरा उतरा हुआ है। एक मुरीद ने हिम्मत करके कहा हुजूर आप तो रोजे से थे ना, आपने सहरी तनाउल
फरमाया था ना, फिर ये जो बुढ़िया औरत आई इसकी खीर कैसे खा ली? तो मखदूम ने फरमाया प्यारे रोजे से था मुझे याद भी है, रोजे से मुझे खौफ मालूम है, शहरी भी खाया था मुझे याद है, मगर मैंने सोचा अगर खीर नहीं खाता हूँ तो इससे हिंदू बूढ़ी औरत का दिल टूटता है और दिल टूटे तो उसका इलाज नहीं है, रोजा वो भी नकली रोजा टूट जाए तो उसकी कसा। लिहाजा मैंने रोजा तोड़ दिया मगर दिल नहीं। मगर बोलो आप लोग मखदूम साहब के बच्चों का दिल तोड़ोगे, चुगली करके, गीबत करके, हसद करके, इनका साथ नहीं देके, आपके मखदूम कैसे राजी होंगे? आपके मोहल्ले में कैसे बरकत होगी? आपके इलाके में कैसे बरकत होगी? लोगों मेरा ये पैगाम नोट कर लो कि इनका फैजान खूब चाहते हो, इन्हीं के वसीले से मिले। जोर से बोलो ना, तो अगले साल से बड़ा प्रोग्राम होगा, पूरी रात आप लोग टाइम दोगे, जान माल से हिस्सा लोगे। जवानों आप लोग क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तो दिल रखने के लिए हजरत चंदन सावलिया मकाम समदियत से गुजर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब कहा हजरत कुछ खाना ही पड़ेगा, कहा नहीं मानते हो तो एक काम करो, बछिया का दूध लाओ। बछिया समझते हैं आप लोग? क्या बोला जाता है आपके यहाँ बछिया को? बाछी, चलो बाछी बोल लो। बाछी का लाल क्या? दूध। बाछी का दूध होता है ना आपके यहाँ? बाछी दूध नहीं देती है? हाँ, तो ग्वाला भी यही बोला हजरत को कि हजरत दूध बाछी कहाँ देती है, दूध तो गाय देती है। देखो सैयद फिरोज साहब को, उम्र देखो, बुजुर्गी देखो, चेहरे में नूर देखो, खुर्द नवाजी देखो, अरे करामत विलायत देखो, लेकिन नहीं, शराब तलियां ले रहा है। अभी तो मेरे कहने से जबरदस्ती बोल रहे हो। हजरत ने कहा बाछी का दूध लाओ। किसका दूध लाओ? और बाछी का दूध ग्वाला ने भी यही कहा, हुजूर होता ही नहीं, गाय का दूध होता है। कहा गाय का तो होता है, मगर मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि बाछी से भी दूध ले आओ। बाछी बोलो ना सुभान अल्लाह। ले आओ बाछी, ग्वाला ले आया बाछी। हजरत उठे और पीठ में हाथ फेर दिया, का दुओ, अब दुओ। अब ग्वाला बैठ गया, दूने लगा। एक बर्तन दूध से भर गया, दूसरा बर्तन दूध से भर गया, तीसरा बर्तन दूध से भर गया, चौथा बर्तन दूध से भर गया। ग्वाला के घर में जितना बर्तन था सबका सब बर्तन, सबका सब बर्तन बाछी के दूध से भर गया। देखिए मसला किसमें? हजरत के दादा ने लिखा है चुटिया बिलाली का जंगल से उठ के गए। बहरहाल एक तारीखी बात, हजरत कोई दूसरी बस्ती बता रहे हैं, टेंगरा या कुछ, ठीक है। ये सब मैंने हजरत से भी नहीं सुना और तहकीक भी नहीं किया। एक सैयद अहमद रजा का कभी फैजान हो गया था, तो आज से 7-8 साल पहले की गुफ्तगू मुझे याद आ गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या दूध बछिया दे चुकी, और ग्वाला के घर में जितना बर्तन था दूध से भर गया, तो खीर बन गई ना, खीर भी आ गई। हजरत ने उंगली डाली और उंगली को ज़बान में रख दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि हजरत उस एरिया से निकले, किधर निकले? लखनपुर शरीफ के लिए निकले। अभी लखनपुर नहीं पहुंचे, निकले हैं कि इधर हजरत भिक्षा अलैहि रहमा, आपके हमारे मखदूम, जिस मखदूम का आप उससे बात कर रहे हो, उन्होंने अपने बेटे से कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, एक मखदूम आ रहा है, एक बुजुर्ग आ रहा है, एक अल्लाह का दोस्त आ रहा है, चाहता हूँ कि उस अल्लाह के दोस्त को मैं भी अपना दोस्त बनाऊं। ऐसा करो, जब मैं भी दोस्त बनाऊंगा ही तो यहाँ ठहरो मत, उनके इस्तेकबाल में जाओ,
जहां मिल जाए मुलाकात करो, अपने साथ लाओ, इज्जत के साथ लाओ, एहतराम के साथ लाओ। खबरदार खबरदार, आने वाला अल्लाह का दोस्त है, आने वाला अल्लाह का महबूब है, आने वाला मखदूमे वक्त है। जब उनके साथ आना तो बराबर में मत आना, आगे आगे मत आना, पीछे पीछे आना। क्या फरमाया? अल्लाह अल्लाह, पीछे पीछे आना। अल्लाह की कसम, बुजुर्गों की आजी देखो, बुजुर्गों की इंकिसारी देखो, बुजुर्गों की शान देखो कि ये सैयद हैं, मखदूम भिक्षा लिए रहमा, आले रसूल हैं, आले फातिमा हैं, हसनी हुसैनी सैयद है, नबी के बेटे हैं, अली के लाल है, अहले बैत अतहार से इनका ताल्लुक है। ये सैयद होकर, जोर से बोलो ना यार, क्या होकर? नबी के बेटे होकर। किसके इस्तेकबाल में भेज रहे हैं मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के इस्तेकबाल में भेज रहे हैं, सिद्दीकी की एक इस्तेकबाल में भेज रहे हैं। और देखो अपने सैयद बेटे से कह रहे हैं कि वो जो सिद्दीकी बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे आगे मत। आज सैयद अहमद रजा साहब ने जब अपने बराबर बैठाया, आज जब सैयद